मीठा जहर है। समाज को अंदर से खोखला करता है नशा। देश को प्रगति की ओर बढ़ने से रोकता है नशा। एक दीमक की भांति हमारे भविष्य को निगल जाता है ये नशा। नशा 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 नशा, आखिर ये नशा है क्या? है क्या? है क्या? मैं नशा हूं, नशा। मैं कभी सिगरेट के रूप में आपके हाथों में होता हूं, तो कभी चुटकी, पान, गुटखा इत्यादि बनकर आपके मुंह में। शराब का मेरा रूप ही आप सबको नालियों पे गिरने पे मजबूर कर देता है, या यूं कह लो कि मैं किसी न किसी रूप में आपको पंगु बना देता हूं। आपका जिस्म, आपकी सोच सब पे हावी हो जाता हूं। चर्स, अफीम, गांजा, हीरोइन इत्यादि मेरे ऐसे रूप हैं जिनसे आप अपराध करने पे मजबूर हो जाते हैं। आप अपराध करते हैं, बलात्कार, कत्ल, साजिश, देशद्रोह, सब इसके अधीन आता है। इन सब दुष्परिणामों के बावजूद भी आप लोग मुझसे किनारा नहीं कर सकते, क्योंकि मैं नशा हूं। नशा। हम सब कुछ न कुछ बनना चाहते हैं। मैं वकील बनना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मैं साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ। मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। मैं फार्मासिस्ट बनना चाहता हूं। मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। लेकिन हाँ, हम सब कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं। हम सब कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं, परंतु इस नशे के चंगुल में फंसकर हम सब बर्बाद हो गए। हमारा अस्तित्व मिट गया। हमारे सारे स्वप्न खाक हो गए। लेकिन आप लोग तो पढ़े लिखे हैं ना? क्या आप हमारी सहायता नहीं करेंगे इस नशे के चंगुल से निकलने के लिए, ताकि हम एक आम आदमी बन के ना रह जाएं? क्या आप हमारी मदद करेंगे? 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 अरे तुम किन लोगों से मदद मांग रहे हो? इन लोगों से? अरे ये लोग तो अपने भी सगे नहीं हैं, फिर आप लोगों के सगे कैसे होंगे? हाँ? अरे आज ये पढ़े लिखे लोग, वकील, डॉक्टर, वैज्ञानिक, जज, इंस्पेक्टर, या यूं कह लीजिए एक पढ़े लिखे सभ्य समाज शाम को पार्टियों में बैठता है, क्लब्स में, पब्स में, वहां पे सिगरेट चलते हैं, शराब के दौर पे दौर चलते हैं। जबकि उस पे इंग्लिश में साफ साफ लिखा होता है डैश डैश इज इंजूरियस टू हेल्थ। इसके बावजूद भी ये अपनी वेल्थ को लुटाते हैं और इन भावी कर्णधारों को, जो देश का भविष्य हो सकते हैं, नेता बनना चाहते हैं, वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, देश को प्रगति के पथ पर ले जाना चाहते हैं, लेकिन मैं अपने चंगुल में फंसा कर इन सब को पंगु बना देता हूं। ये सब नशा करते करते एक दिन अपराध करने लगते हैं और देश के विपरीत अगेंस्ट जाते हैं। यही मेरा सबसे बड़ा देन है इस समाज को। मैं नशा। क्या आप हमारी सहायता नहीं करेंगे? अरे कितने बार बोला तुम्हें, ये अपनी सहायता खुद नहीं करते, खुद नशे के चंगुल से निकलते नहीं, उसे एक हाई सोसाइटी का हिस्सा मानते हैं। फिर भी तुम इन पे आशाएं बताए हो। आओ तुम सबको मैं दिखाता हूं, आओ मेरे साथ कि मेरे कौन कौन से रूप हैं जिनसे मैं इन सबको अपने अधीन कर लेता। आओ मेरे साथ। सबसे पहले मेरा सबसे भयानक स्टेटस का सिंबल सिगरेट। मैं सिगरेट हूं। सिगरेट। मैं इंसान के लंग्स को खा जाता हूं। कैंसर और टीबी जैसी बीमारियां मेरी ही देन है। जो भी मेरा सेवन करता है उसे मैं
तोहफे में मौत देता हूं। मौत। जो मेरा सेवन करता है वो तो मरता ही है, परंतु उसके साथ में मैं धुआं बन के जब हवा में उड़ता हूं तो आसपास के लोगों को भी अपनी चंगुल और चपेट में ले लेता हूं, और उससे पहले ही उन्हें मौत दे देता हूं। मैं सिगरेट हूं। मैं शराब हूं। जो भी मेरा सेवन करता है मैं उसके लीवर कर देता हूं खराब। मैं चरस हूँ, चरस। मैं अफीम हूँ। मैं हीरोइन हूँ। मैं कोकेन हूं, कोकेन। और मैं हूं गांजा। हमारा जो भी सेवन करता है हम उसके दिल और दिमाग दोनों को सुन्न कर देते हैं। हमारा सेवन करने के लिए लोग अपने घर के बर्तन तक बेच देते हैं। हमें पाने के लिए बच्चे माँ बाप के पैसे चोरी कर लेते हैं। हमारी स्मगलिंग के लिए लोग कत्ल तक कर देते हैं। हम रिश्तों को खत्म कर देते हैं। हम लोगों को जानवर बना देते हैं, जानवर। और जो भी हमारा सेवन करता है हम मनुष्य के सोचने की शक्ति को समाप्त कर देते हैं। सुना आपने? मेरे नशे के कितने स्वरूप और कितने असर हैं। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से मैं घर के बर्तन बिकवाता हूं, कत्ल करवाता हूं, कैसे कैसे मैं मनुष्य पे हावी हूं और इस समाज को मैं हमेशा एक ऐसे भंवर में धकेल देता हूं जहां पे हमारी भावी पीढ़ी, वो ये समान वाली पीढ़ी जो अभी चल रही है, ये नहीं निकल पाती मेरे इस चंगुल से। आइए हम देखते हैं। अब चलते हैं एक पिकनिक पर, जहां पर आज के युवा पिकनिक मना रहे हैं, लेकिन किस अंदाज में? मेरे अंदाज में। शायद आप लोगों को इसका अंदाजा नहीं होगा कि मेरे बिना कोई भी समारोह, कोई भी पिकनिक, कोई भी खुशी का अवसर हो या गमी का कभी भी पूरा नहीं होता जब तक मैं नशा वहां पर नहीं होता। तो बताओ। यार ठीक है एकदम। एक काम करे, ये क्या कर रहे हैं? अरे जरा आज संजय के लिए भी पैक बना है यार। क्या? बताता हूं ओ, मैं शराब वगैरह नहीं पीता। अरे ये तो बच्चा है, इसके लिए दूध की बोतल लेके किसके तो दूध के दांत भी नहीं टूटे। काम कर तू निप्पल चुसा ऐसे निप्पल क्या निपल? अभी जा, क्या ये? इसमें है क्या? देख। अबे यहाँ छोड़ा मुझे। संजय माल के लिए फोन किया उसको, हसन को फोन कर। हसन का नाम लिया और हसन हाजिर। क्या माल है? माल हाँ। दे दे, जल्दी कर। इसको भी दे। ले एक मिनट। शहंशाह के लिए भी सिगरेट लाया जाए। देता हूँ। ले एक तू भी ले। पी शाबाश। वैसे ये माल कौन है? अरे कमाल के छल्ले बनाती है। देखो तो बनाना मैंने आदत लेके क्या है। आप बनाओ आप छल्ले बनाओ, मैं कौन बीच में सा है? छल्लाऊंगा मारूंगा। पहली बार जब नशे की चुंगल में आता है यूं खांसता है और फिर खांसते फिर मर जाता है। आपने ये छला बनाओ, मैं बीच में से छलांगा मारूंगा। ले पीटू। दोस्त तू भी। नहीं दो। दोस्त इसको भी दो। ये जो सिरिंजें लग रही हैं नशे की, अबे ये भी इन्हें एक खतरनाक बीमारी की चपेट में डाल देता है। उसे कहते हैं HIV एड्स। यानी मैं बीमारियों की भी देन हूँ। लीवर खत्म करना मेरा काम, लंग्स खत्म करना मेरा काम,
HIV एड्स देना भी मेरा काम, दिमाग को जिस्म को पंगु करना भी मेरा काम। वो देख मिनको, वो देख रंभा, वो देख कटरीना, सपने में मिलती है, और पूरी मेरी सपने में मिलती है, सपने में मिलती है, और पूरी मेरी सपने में मिलती है, सारा दिन घूंघट में पल पूरी आशी, सारे अखियों में घुलती है। देखा, मेरा सेवन करते ही कैसी कैसी कल्पनाएं होने लगती हैं, क्या क्या दिखने लगता है, जो नहीं होता वो दिखाई देता है, मुझे दिखाई देता है, वो नहीं सूझता नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। पिकनिक के बाद ये लोग घर भी जाएंगे, लेकिन चूंकि ये मेरा सेवन कर चुके हैं, 4 सिगरेट में डालकर शराब और ना जाने कौन कौन सा नशे का सेवन इन्होंने पिकनिक में किया। अब देखते हैं घर ये लोग कैसे जाते हैं, घर जाते हैं या कहीं और। आइए गड्डी की चाबी गिर है, गाड़ी की चाबी। एक मिनट। हाँ आज मैंने पहली बार शराब पी है और मैं शहंशाह हूँ। चाबी मेरे पास है, गड्डी मैंने चलानी। गाड़ी भाई पीने के बाद मैं जहाज चला लेता हूँ, तू गड्डी की गल करते है। देख चले चलो बताओ दरवाजा किधर है? छोटे सब चढ़ गए? जो चढ़ गया, जो नहीं चढ़ा उस पर गाड़ी चढ़ा देगी मैंने। भाई अब जाने दो भाई। क्या जाने दो तू? वो सुराग नहीं मिल रहा, जाइए चाबी डालनी है। जो मैं यहाँ सुराग में डाल दे। मिल गया। भाई क्या हुआ? पी हमने खांसी गाड़ी को और ये गड्डी चंदी चलना मार दी मैनू याद आए मेरे। भाई वो गाड़ी में आगे निकल गया। साढ़े नाल रेसा मैं मौत में देता हूं जो मेरा सेवन करते हैं, खासकर गाड़ी चलाते वक्त तो मेरा सेवन करता है। अगर आप बचना चाहते हैं तो जब भी गाड़ी चलाएं नशे का सेवन ना करें, और अगर किसी बस में सफर कर रहे हैं तो वहां भी लोगों को, खासकर ड्राइवर को, नशे का सेवन कदापि ना करने दें, क्योंकि अक्सर वो अफीम की गोली किसी ढाबे में अंदर करते हैं और बाद में जो गाड़ी में सवार होते हैं उनका दम जलंधर, ऊपर नशा नशा। अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं एक ऐसी तरफ जहां एक व्यक्ति जो नशा कर रहा है, उसका बदन इस कदर टूट चुका है कि वो नशे के लिए कुछ भी कर गुजर जाएगा। एक सौदागर बेचने वाला, मेरा व्यापार करके लाखों कमाने वाला, और दूसरा मेरा सेवन करके अपने बदन, अपने जिस्म को पंगु बनाने वाला। आइए देखते हैं दोनों क्या क्या करते हैं। मुझे नशा चाहिए और नशे के लिए मुझे पैसे चाहिए। अरे काल मैंने कंसाइनमेंट माँ से लिया ना। नहीं, माँ मुझे पैसे नहीं देगी। कितने किलो गिरो कोकीन? मैं अपने बाप से नहीं, पापा भी नहीं देंगे। अरे ये शादी यार, एक दोस्त के लिए मुझे पैसे देना है, सिर्फ एक दोस्त। मैं तुझे पैसे कल दे दूंगा। पैसे लाए? यार पैसे नहीं है मेरे पास। बिना पैसे का मुफ्त का डोज नहीं मिलता, चल निकल यहाँ से चल। लेकिन मैं तेरा दोस्त हूँ ना, मैं तुझे सच बोल रहा हूँ, माँ कसम कल पैसे दे दूंगा। अबे बोला नहीं है, चल निकल चल। नशेड़ी साला, पैसे नहीं है नशा करने आ जाते हैं।
तूने मुझे क्या बोला? अबे नशेड़ी बोला क्या कर लेगा? तूने मुझे नशेड़ी बोला? मैं तो क्या बोलूं, नशेड़ी है तू। तूने मुझे नशेड़ी बोला? हाँ नशेड़ी है तू, चल निकल। ये मैंने क्या कर दिया? ये मैंने क्या कर दिया? ये मैंने क्या कर दिया? इसका खत्म हो गया, ये सीधा यमपुरी चला गया और ये भी गया उम्र कैद के लिए अंदर या फांसी। मेरा व्यापार, मेरा सेवन अंततः मौत ही देता है। नशा ना करो, अच्छा करो तो। आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा परिवार जहां का मुखिया मेरा व्यापार करता था, लाखों कमाता था, लेकिन एक दिन वो पकड़ा गया, जेल में चला गया। पीछे रह गया उसका परिवार, बेटा, जवान बेटी, एक भाई और पत्नी। विधवा ही समझो जब पति उम्र कैद काट रहा है। तो आइए देखते हैं उस परिवार की मुखिया यानी उसकी पत्नी को अपने बच्चों के लिए क्या चिंता सता रही है। आइए। हे भगवान, आज देवर जी रिश्ता पक्का करके ही आए, वरना मैं अपनी बेटी को क्या जवाब दूंगी। उसका दिल टूट जाएगा, हर तरफ से ना ही आ रही है। आज तो रिश्ता पक्का हो जाए, आते ही होंगे। भाभी, क्या कहा उन्होंने? मान गए? मान गए? कहना क्या था भाभी? उन्होंने भी साफ साफ इस रिश्ते से इनकार कर दिया। क्या? उनका कहना है कि जिस घर का मुखिया ही ऐसा घिनौना काम करते हुए, ड्रग सप्लाई करते हुए पकड़ा गया हो, उस खानदान के साथ वो अपने नाम और रिश्ता बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहेंगे। हे भगवान, अब इनके गुनाहों की सजा क्या पूरा परिवार भुगतेगा? माँ, मुझे कल से स्कूल नहीं जाना। क्या हुआ बेटा? सब कहते हैं मेरा बाप स्मगलर है और कोई मेरे साथ खेलता नहीं है, कोई मेरे साथ खाना नहीं खाता। ऐसा नहीं बोलते बेटा, मैंने कल से स्कूल नहीं जाना, मैंने नहीं जाना कल से स्कूल। ऐसा नहीं बोलते बेटा। हे भगवान, ये तो चले गए अपने पीछे हमें रोता हुआ छोड़कर। हाँ भाभी, चंद पैसों के लालच के लिए भैया ने इतना गिरा हुआ काम किया। वो खुद तो चले गए जेल, लेकिन पीछे छोड़ गए एक रोता बिलखता परिवार। चाचू, एक रोता बिलखता परिवार पीछे छोड़ के वो खुद जेल में चले गए। क्या आप जानते हैं कि मेरा जो व्यापार करता है, अगर वो पकड़ा जाए, बार पकड़ा जाए, तो उसे कम से कम 10 वर्ष की सजा तो होती ही होती है। 20 वर्ष के भी 2 लाख जुर्माना और फांसी भी हो सकती है। यानी मेरा व्यापार करके आप अमीर तो बनते हैं, लेकिन अपनी जान अपने परिवार का दांव पर लगाकर। आइए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं ऐसी तरफ, एक ऐसा परिवार जहां पे बूढ़ा है। देखते हैं उसके परिवार में क्या क्या हो रहा है। अरे चाचा जी, कहाँ जा रहे हैं? अरे बेटा, बस यही गया था बाजार में। बाजार में? हाँ बेटा, तू अपने दोस्त शाजी को समझाता क्यों नहीं? पूरा दिन नशे में लुप्त रहता है बेटा। अरे चाचा जी, क्या बताऊं मैं? कहाँ है आजकल वो? पता नहीं, आज ही कहीं गिरा पड़ा होगा। पीने लगाऊं, जीने लगाऊं, पहले से ज्यादा झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम बराबर। बापू नमस्ते बापू। अबे तेरा बापू उधर नहीं, इधर है। आइए बापू। आज भी पी के आया है? बापू, मैं समाज सेवा करने के लिए दारू पीता हूँ, पता है? हाँ बेटा, पता है। कौन सी समाज सेवा कर रहा है तू? अरे कौन सी क्या मालूम है मैं दारू क्यों पी रहा हूँ? क्यों बेटा? मैं दारू इसलिए पी रहा हूँ कि दारू को पी पी के खत्म कर दूं, किसी के पास बचे ही नहीं पीने के लिए। वाह बेटा, आज कौन से नाले में गिरा था तू? बापू, नाले की बात मत करना। मैं नाले में तुम लोगों के लिए तो गिरता हूँ,
देखो मैंने टीवी पे देखा था, वो एक बच्चा नाले में गिरा, उसको बाहर निकाला 1 करोड़, दूसरा बच्चा गिरा, उसको निकाला 20 लाख। मैं रोज गिरता हूँ, गवर्नमेंट देखती ही नहीं। अरे बेटा, वो शराबियों को नहीं देखती। ए पापा, शराबी किसको बोला? बाप होगा अपने घर पे होगा बे, यहाँ पे हम शहंशाह। पापा पापा तेरा बेटा। अबे बोल। पापा मुझे फीस चाहिए। अबे मेरे पास दारू के लिए पैसे पूरे नहीं है, तेरे को फीस के लिए कैसे दूं? चल बैठ जा। बेटे को क्यों मारता है? पागल हो गया। चल बेटा। हट। देखा आपने? शहंशाह से आपके पास पीने के लिए दवाई नहीं है, बीमार है, बेटे के स्कूल के लिए फीस नहीं है, लेकिन इन महाशय को मेरी जरूरत रहती है। क्यों? क्योंकि मैं नशा मत्तू वाला, सबको दबाने वाला, सब पे हुकूमत करने वाला। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं एक ऐसी जगह, एक ऐसे युवक से मिलते हैं जो मेरा सेवन करता रहा और अंततः एक दिन डॉक्टर के पास पहुंच गया। तो देखते हैं डॉक्टर पैर ने चेकअप करके क्या होता है उसे, कि मैं उस पर कितना हावी हूं। आइए। नेक्स्ट। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। डॉक्टर साहब, वो मेरी रिपोर्ट क्या हो गया है? मुझे बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं लेती। आप मिस्टर शाजी? जी। देखिए मिस्टर शाजी, एक ही सिरिंज का अनेक व्यक्तियों द्वारा प्रयोग करने से आप HIV पॉजिटिव पाए गए। हाँ? नहीं, मैं वो जो नशा इंजेक्शन वाला करता था, उससे HIV पॉजिटिव एड्स। नहीं डॉक्टर साहब, आप दोबारा चेक कीजिए, कुछ और होगा। देखिए मुझे कुछ। आई एम सॉरी शाजी, बट यही सच है, आप HIV पॉजिटिव पाए गए। देखा कैसे जहां निकल के HIV पॉजिटिव करा सकते हैं, क्योंकि ये वो लाल है जो बीमारी है जिसका इलाज ही नहीं है और आदमी तड़प तड़प कर मरता है। टीबी, कैंसर इत्यादि HIV से होते हैं। ये हमारे पूरे ब्लड सेल्स को खा जाता है और हम मर जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वो व्यक्ति जो मेरा सेवन इस कदर कर चुका होता है, इस तरह कर चुका होता है कि वो अपने घर के बर्तन नहीं करता है, पत्नी की परवाह नहीं करता, बच्ची की परवाह नहीं करता, माँ बाप की परवाह नहीं करता, समाज की परवाह नहीं करता, ना वो पैसे इकट्ठे करता है ना कुछ। और जब उसे मालूम पड़ता है कि वो मरने वाला है तो इस पे क्या बीतती है, आइए देखते हैं। मैं मरने वाला हूं। डॉक्टर कहते हैं कि मैं बच नहीं सकता। वो HIV एड्स हो गया। सिरिंज वाले नशे करता था। गलती हो गई। मैं जीना चाहता हूँ। मैं जीना चाहता हूँ। मेरी बीवी मेरे बच्चे माफ करता हूँ। मेरी माँ बहुत याद आ रही है, परिवार वाले। मैं मरना नहीं चाहता। मैं जीना चाहता हूँ। मैं मरना नहीं चाहता। गलती हो गई, मैं मरना नहीं चाहता। मुझे बचाना। मैं जीना चाहता हूँ। मैं जीना चाहता हूँ।
जीना चाहता हूं। देखा, मेरे चुगल में फंसा हुआ आदमी खुद मौत को अपने पास बुलाता है और बाद में जीने की तमन्ना करता है। मैं नशा हूं, इसीलिए मैं खतरनाक हूं। क्यों? क्योंकि मैं समाज के अंदर अपराध फैलाता हूं। बलात्कार, चोरी, ये सब मेरी ही देन है। कौन रोंदेगा इस नशे को? इस नशे के खिलाफ कौन आवाज उठाएगा? कोई नहीं, क्योंकि आज का समाज पंगु हो चुका है। मेरा सेवन कर कर हाई सोसाइटी में रहना पसंद करता है। मैं हाई सोसाइटी की पहचान हूं। कौन रोंदेगा इस नशे को? कौन? हम रोकेंगे। हाँ, हम रोकेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश उन्नति और प्रगति की ओर अग्रसर हो, तो हम सबको मिलकर कहना होगा, से नो टू ड्रग्स, से नो टू ड्रग्स, से नो टू ड्रग्स। और हम सबको मिलकर इस नशे के खिलाफ कहना होगा, नहीं, बस बहुत हुआ, और इसे